जिस दिन मेरे बेटे का खुला प्लास्टर, उस दिन जब हॉस्पिटल गए तो हस्बैंड ने उसे समझाया कि सच बताना है डॉक्टर को, पेन हो रही है या नहीं हो रही है। फिर इसका जब प्लास्टर खुला तो ये इतना डर गया था कि इसने अपने हाथ को सीधा ही नहीं किया। फिर डर भी लग रहा था हमें और खुशी भी हो रही थी, बट हाथ को लेके बहुत डर लग रहा था क्योंकि जो सिचुएशन हमने उस टाइम पर देखी थी। तो फिर इसके हैंड वॉश करवाए बट क्लीन नहीं हुआ हाथ, तो फिर वेट टिश्यू से करके इसे सैंडविच दिया खाने के लिए। और ये है निकोशिया सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो कि इतना बड़ा है कि अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते हैं क्योंकि बड़ा ही बहुत ज़्यादा है एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए। और इतना बड़ा है कि हम जैसे लोग जैसे जो कभी कभी जाते हैं तो उन्हें पता ही ना चले कब कहाँ पे क्या है और कैसे जाना है, और भूल भुलैया है पूरा, इस तरह से है। और जब बाहर आए तो बारिश हो हटी थी और हमने ली स्ट्रॉबेरीज फ्रेश। तो ये बस स्टॉप है हॉस्पिटल के बाहर ही। तो यहाँ पर इस तरह से वेटिंग रूम बने हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, एसी चल रहे हैं, पानी है अंदर, डस्टबिन है, इंटरनेट है। तो जब तक बस नहीं आती या फिर पहले आ गए हैं तो आराम से बैठ के अंदर वेट कर सकते हैं। और बाहर खाने की मशीन भी लगी हुई है जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक और डोनट्स टाइप जो क्रॉसेंट होते हैं चॉकलेट वाले, वो वाली ऐसी चीज़ें, बिस्किट वगैरह, वो भी होते हैं बाहर ही। और इसकी बैक साइड पे ही है टॉयलेट्स भी बनी हुई हैं। तो बहुत अच्छा है सिस्टम आराम से बैठने का जब तक बस नहीं आती या टाइम आगे पीछे। टाइम तो वैसे आगे पीछे कभी नहीं होता है। और फिर हम चल पड़े थे जंबो की ओर। तो यहाँ पर एकिया है, साइप्रस मॉल भी सामने ही है, जंबो भी, और ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और यही मेन हॉस्पिटल है इस सिटी का। तो फिर हम चल दिए जंबो की ओर। हमने प्लान वैसे कैंसिल कर दिया था जाने का, बट अर्शु को अपना प्रॉमिस याद था कि जिस दिन प्लास्टर खुलेगा उस दिन जंबो जाएंगे। डर लग रहा था हमें कि ये भागे ना, तो एकदम से हाथ अभी ओपन हुआ है तो ये सब। तो पर इसने ऐसा कुछ किया नहीं, आराम से रहा और हम बोलते रहे बार बार इसे। फिर इसे बहुत से टॉयज़ दिखाए कि ये ले ले ये ले ले, बट इसने लेनी तो सिर्फ अपनी बस ही होती है। तो मैंने यहाँ पर पिगी बैंक्स देखे जो कि बड़े अच्छे अच्छे थे, इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो सकता, काटना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा इसे जब भी पैसे निकालने होंगे अर्शनूर के तो इसलिए फिर ये नहीं लिया। और फिर मैंने देखी अपने लिए ये डॉल, जैसे बहुत टाइम है खेलने का, इस तरह से बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना बचपन में, तो ध्यान वहीं रहता है उन चीज़ों पे, वही चीज़ है। और फिर इसके साथ मैंने इसे कहा कि गेम्स देख ले, बहुत अच्छी हैं, बट इस लड़के ने गेम नहीं ली कोई भी। मैं चाहती थी कि ये कोई गेम ले ले, बट नहीं ली। इसने अपनी बस ली और इसने बोल दिया कि मुझे ट्रॉली पे बिठा दो, मेरा फिनिश है। तो ये बात तो इसने अच्छी की वैसे और ये आराम से बैठ गया, तो हम भी आराम से फिर देखते रहे। बट ये जंबो की ये बात है, जो दूसरा जंबो है दूसरी एरिया में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इस जंबो का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एग्ज़िट नहीं है, पूरा घूम के ही वापस जा सकते हैं। मतलब जो चीज़ नहीं भी लेनी है या नहीं देखनी, उसके लिए भी जाना ही पड़ेगा उधर से निकल के। तो उस चीज़ों में ही बंदा फंस जाता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसा हो जाता है। तो अभी गर्मियों की वजह से बहुत सारा सामान आया हुआ है, और घर की डेकोरेशन का तो हमेशा ही होता है क्योंकि यहाँ पर ना हर चीज़ है, हर चीज़, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है बाकी मार्केट्स के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी में है। तो बहुत ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा चलता है जंबो यहाँ पर, क्योंकि रीज़नेबल भी बहुत ज़्यादा है ये। तो घर की डेकोरेशन का बहुत सामान देखा और कुछ कुछ लिया भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया क्योंकि खुद को ही नहीं पता कब रहना है कब जाना है, तो क्या करें इतना इकट्ठा। मन तो करता है कि ये भी ले लें, इससे भी घर सजाएं, ये भी करें वो भी करें, तो बट ठीक ठाक लिया। वैसे तो सिर्फ टॉयज़ ही लेने गए थे अंदर, बट ट्रॉली भर के ही निकलता है जो भी आता है जंबो में। जंबो की तो ये खास बात है, कोई ऐसे नहीं जा सकता चाहे वो घर से सोच के आया हो कि बस बहुत थोड़ी चीज़ें लेनी है, और बहुत कुछ सामने आता जाता है और लेते जाते हैं। तो फिर यहाँ बाहर बैठ के हमने थोड़ा खाया और फिर डस्टबिन में रैपर फेंके और हमारी टैक्सी आ गई थी, और घर आते लेट हो गए और भूख इतनी लग रही थी, फटाफट से मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई आधे घंटे में, बस इतनी स्पीड मारी मैंने। और मेरा टीमू का कोरियर भी आ गया था, तो हस्बैंड ने ये एयर पंप मंगवाया था मेरी साइकिल के लिए, और फिर अर्शु के फुटबॉल्स भी भर दिए उससे। और ये कहाँ टिकने वाले थे जनाब, तो शाम को कहता मुझे बाहर लेके चल, अंदर भाग रहा था ये, तो फिर उस डर से मैं लेके गई इसे बाहर। तो इसके फ्रेंड्स थे, वो भी इसके साथ धीरे धीरे खेलते रहे, तो इसे बहुत मुश्किल से रोका, पर फिर मुझे कहता मुझे लेके चल। जब वो अंदर चले गए अपने घर, तो फिर इसे मैं पार्क की जगह ले गई चर्च में, कि पार्क जाएगा तो फिर भागेगा ये। तो घर के पास ही है ये भी चर्च, आगे कॉफ़ी शॉप है और बैक साइड पे चर्च है। फिर घर आके मैंने अपना टीमू का बाकी सारा सामान देखा रात में।